ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 23/5/24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे बाबा की याद से निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। प्रश्न है, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? उत्तर है, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है, वह मूल्य रतन है, नमस्ते लाइक अर्थात पूजनीय है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी इफेक्ट वैल्यू को ख़त्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान सदा प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं, बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर बाप की संतान हूँ। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ़ होती है और पवित्र बनने में ही बहुत ग्रेड्स हैं। हर एक बच्चा समझ सकता है कि ये ग्रेड्स बढ़ती जाती है, पवित्रता के आधार से बढ़ती जाती है। अभी हम संपूर्ण तो नहीं हैं, कहाँ ना कहाँ कोई में कोई प्रकार की, कोई में कोई प्रकार की डिफेक्ट है ज़रूर, पवित्रता में और योग में। देह अभिमान में आने से डिफेक्टेड होते हैं। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। जिस किस्म के हीरे होते उनको फिर मैग्नी ग्लास से देखा जाता है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्मा बच्चों को भी समझना होता। ये एक है, बाप एक है। ऐसे वैसे आत्माओं को, बच्चों को भी समझना होता है। ये रतन है ना, रतन भी सब नमस्ते लाइक हैं, पूजनीय हैं। मोती, मणि, पुखराज आदि सब नमस्ते लाइक हैं, इसलिए सब वैरायटी वाले होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हैं। समझते हैं बेहद का बाप है। अविनाशी ज्ञान रतन या जौहरी, ये एक ही बात है। जौहरी भी उनको ज़रूर कहेंगे, क्योंकि वो आकर हमें ज्ञान रत्न देते हैं। फिर रथ भी जौहरी, वह भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जौहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता, इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, ये कौन सा रतन है, कहाँ तक सर्विसेबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रतन होगा तो उसको बाप बहुत प्यार से देखेंगे। इनको जैसे सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता। यहाँ तो जैसे बेहद के रतन बनते हैं। हर एक अपने दिल को जानते हैं, मैं किस प्रकार का रतन हूँ। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जहरात को अच्छी रीति देखा जाता, ऐसे हर एक को अपने को देखना है। तुम तो हो ही चेतन रेत रतन। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, तुम्हारे में भी नंबरवार है। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन हमने क्या किया,
बाबा को कितना प्यार से याद किया। ये भी बाबा ने कह दिया कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। बाबा नारद का भी मिसाल देते। नारद को कहा अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो। ये भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, हर एक को अपने आप को अच्छी रीति देखना है, अपनी जांच करनी है। जिस बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है। हमारी वृत्ति कोई और तरफ तो नहीं जाती। मेरा दैवी स्वभाव है, हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है। कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचती है। उनकी याद में रह खुशी में एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। इतना बाबा से प्यार हो जो खुशी में एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं, माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते। बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी हैं, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है। अभी अपनी जांच करो, फ्लो आदि अभी तुम निकाल सकते हो। बाबा की याद में फ्लो कमियां निकाल सकते हो। एकदम प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू भी कम होगी। बाप तो समझाते हैं, मीठे बच्चे, एवर प्योर वैल्यूएबल हीरा बनना है। पुरुषार्थ कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बात समझाते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदरी से उठकर सभा के बीच में आए, चक्कर लगाया, एक एक बच्चे से नैन मुलाकात की। बाबा बच्चों को देखने के लिए कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है, क्योंकि कहाँ कहाँ कोई बैठे रहते, तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा। इनमें क्या गुण है, इनका कितना लव है। सब बच्चे सन्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं। परंतु ये तो ज़रूर है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। परंतु ये तो ज़रूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। बाप को तो मालूम है क्या क्या किसमें डिफेक्ट है, क्योंकि जिस स्थान में बाप ने प्रवेश किया वह भी अपने को जांच करते हैं। क्योंकि जिस स्थान में बाप ने प्रवेश किया वह भी अपने को जांच करते। ये दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते, वह छिपे नहीं रह सकते। गुलाब मोतिया कभी छिपे नहीं रह सकते। बाप ने सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, इससे तुम्हारी खाद निकल जाएगी। याद करते समय सारे दिन में जो कुछ किया वह भी देखना है, मेरे में क्या क्या अवगुण हैं, मैं बाप के दिल पर कितना चढ़ सकता हूँ। जो दिल पर सो तख्त पर। तो बाप ने उठकर बच्चों को देखा, बाप ने उठकर बच्चों को देखा, हमारे तख्त के वासी कौन कौन बन सकते हैं। जब समय नज़दीक आता तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता कि हम कहाँ तक पास होंगे। तुम भी समझते हो हमारे मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं भगवान के, हम स्टूडेंट हैं भगवान के। जानते हैं कि इस समय हमें बाप दादा पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि स्वयं बाप दादा पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं,
कितना मीठा है। तकलीफ़ तो कोई देते नहीं, सिर्फ कहते हैं चक्र को याद करो कि हम कितने ऊंचे थे, कैसे नीचे उतरे। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसे हमें बनना है। दैवी गुण ही हमारी एम ऑब्जेक्ट है। तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसे पवित्र बनते हो। तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसे पवित्र बनते हो, तभी माला में पिरोए जाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे। इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाता है। अभी कोई परिपूर्ण बना नहीं है, अंत में बनना है। उसके लिए पुरुषार्थ तो अभी करना है। बाप को तो सभी प्यार करते, बाबा कहकर दिल भी खिल जाता है, मानो खुशी से झूम जाता है। देखो बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, प्यार से बाप को याद करना है। राजा का बच्चा होगा तो उसको रजाई का नशा होता है। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उनका बहुत मान था। सब उनको, राजाओं को सलाम करते थे सिवाय वायसराय के, बाकी सब नमन करते थे। अभी तो उनकी गति देखो क्या हो गई। वह कोई आकर रजाई पद नहीं लेंगे। तो बाबा ने समझाया, मैं हूँ गरीब निवास। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं ये सब कुछ उनका है। उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को ही अपने धन का नशा रहता, अमीरों को अपने धन का नशा रहता। इसलिए बाप कहते मैं गरीब निवास हूँ। बाकी हाँ, बड़ों को भी उठाया जाता है ताकि बड़ों को देखकर साधारण भी आ जाएंगे। एक दिन वह भी आएगा जो सब तुम्हारे पास आएंगे। फिर उनको जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे। फिर एकदम याद करने लग पड़ेंगे। फिर जब तुम उनको समझाओगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम याद करने चटक पड़ेंगे। उनके लिए तुम खास टाइम निकाल लेंगे। बच्चों के दिल में आता है कि हमने तो सभी का उद्धार करना है। वह भी पढ़कर बड़े ऑफिसर आदि बन जाते हैं। तुम हो ईश्वरी मिशन, तुम हो ईश्वरी मिशन। तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है, भीलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है कि दान हमेशा गरीबों को दिया जाता, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चलकर सब कुछ करना है, आगे चलकर सब कुछ करना है। इसमें योग का बल चाहिए जिससे वो कशिश में आ जाए। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। तुमको आगे चलकर सब कुछ करना है, इसमें योग का बल चाहिए जिससे वो कशिश में आ जाए। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं। हमारी अवस्था ऐसी चाहिए जो किसको देखने से बुद्धि चलायमान ना हो। बाबा का फरमान है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं। देह के भी सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ याद पड़ा तो बहुत भारी दंड मिलेगा। अपनी अवस्था इतनी मजबूत बनानी है और सर्विस भी करनी है। बाप तो हर बात अच्छी रीति समझाते हैं कि अभी बहुत सर्विस रही हुई है, बहुत आत्मा जिनको बाबा का संदेश नहीं मिला। तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी।
अनेक जन्मों की कट लगी हुई है। ये ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य नहीं जानते, तुम जानते हो पर पुरुषार्थ अनुसार। बाप तो सब बातें समझाते रहते, अब अपनी जांच करो। जैसे बाप बेहद में खड़े हैं, बच्चों को भी बेहद का ख्याल करना है, सारे विश्व का ख्याल करना है। देखो बाप का आत्माओं से कितना लव है। इतने दिन लव क्यों नहीं था? क्योंकि डिफेक्टेड थे। अभी तो बाप सबको आए हैं पति से पावन बनाने, तो लवली ज़रूर बनना है। बाबा है लवली, बच्चों को बहुत कोशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितने पवित्र बनते जाएंगे, बहुत कोशिश होगी। बाबा में बहुत कोशिश होगी। इतना खींचेंगे जो तुम शायद ठहर नहीं सकेंगे। बाबा की याद में इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी आ जाएगी, जहाँ बाप को देखते रहेंगे, बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले। आपको फिर कोशिश होती है बच्चों की कि इस बच्चे की कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। बाप को फिर कोशिश होती है बच्चों की, इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ कोई डिफेक्ट भी हैं, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते। बीमारी आदि होती है वह तो कर्म भोग है, खुद भी समझते हैं। जब तक यहाँ हैं, साकार सृष्टि पर हैं, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। भलजे रथ है, फिर भी कर्म भोग पिछाड़ी तक है। ऐसे नहीं कि मैं इन पर कोई आशीर्वाद करूं, इनको तो अपना पुरुषार्थ करना है। बाकी हाँ रथ दिया, उसके लिए कुछ इजाफा तो देना ही है। बंदेलियाँ कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूट कर आती, उनका जितना लव रहता उतना कोई का नहीं। बहुतों का लव बिल्कुल नहीं। उन बंदेलियों के लव से तो किसकी भेंट कर नहीं सकते, बहुत रोती है। बंदेलियों का योग भी कोई कम मत समझना, बहुत याद में रोती हैं। बाबा ओ बाबा कब हम आपसे मिलेंगे। बहुत याद में रोती हैं। बाबा ओ बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। बाबा विश्व का मालिक बनाने वाले बाबा हम आपसे कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बंदेलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं। वह उनके दुख के आंसू नहीं, वो प्यार के आंसू हैं। उन बंदेलियों का जो कोई कम थोड़ी है, याद में बहुत तड़पती हैं। सब दुख मिटाने वाले बाबा। बाबा कहते जितना तुम याद में रहेंगे, सर्विस भी करेंगे, भले कोई बंधन भी रहता है, परंतु याद का उनको बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। तड़पती हैं बाबा कब मौका मिलेगा जब हम आपसे मिलेंगे। कितना याद में रहती हैं। आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको ज़ोर से खींच होती रहेगी। स्नान करते कार्य करते याद में रहेंगे। बाबा कभी वो दिन भी होगा जो ये बंधन हमारे खलास होंगे। बेचारी पूछती रहती हैं बाबा जी हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें। बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, पाप तो नहीं होगा। बाबा कहते आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं, जो बात मत पूछो। किसको पति से दुख होता, कब ये बंधन छूटे तो हम बाबा से मिलें। बस बाबा बाबा करती रहती है। उनकी कशिश तो आती है ना। अब बलाएँ बहुत सहन करती हैं।
बाबा बच्चों को धीरज देते, बच्चे तुम बाप को याद करते रहो, तो ये सब बंधन खलास हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है, हमारा दैवी स्वभाव है, वृत्ति कहीं और तरफ भटकती तो नहीं है। दूसरा, ऐसा लवली बनना है जो बाप की कशिश होती रहे, सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। अब आज का वरदान, प्यारे बाबा का वरदान, साक्षियों कर सुनने से हमारी अवस्था बनेगी। बाबा कहते, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई आत्मा अलग कर न सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा विनाशी साथ निभाने वाले सदा आपके साथी हैं। बाबा कहा, बाबा हाजिर। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने को कंबाइंड स्वरूप में रूहानी नशे में रखो। स्लोगन है, सेवा और सोनती दोनों का बैलेंस हो तो सफलता सदा मिलती रहेगी। सेवा और सोनती दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।